अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज भाई हमने पढ़ना है टेबल की फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होती है कि हम इन पेज में अपना टेबल ले लेते हैं, उसके बाद इसकी मुख्तलिफ सेटिंग करनी होती है, उसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें कि ये दो कॉलम बने हुए हैं, मैं कहता हूँ ये हमारी हेडिंग है, एक ही कॉलम में आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, दोनों कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद जाके टेबल लेआउट या फॉर्मेट, पहले लेआउट में चले जाएंगे, इस पूरे रो को सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे, आगे मर्ज। अब इसको हम बैक स्पेस करेंगे, ये सेंटर में आ गया। अब इसी तरह ये है, इसको भी मर्ज करते हैं, राइट क्लिक करेंगे टेबल लेआउट में, उसके बाद रो मर्ज सिलेक्शन, ये नीचे आ गया, बैक स्पेस करके इसको। अच्छा अब ये देखें, ये थोड़ा सा आगे फालतू आया हुआ है, हमने क्या करना है, इसको क्लोज करना चाहते हैं आप, अभी भी आउट है, तो इसको सेटिंग करने के लिए आपने क्या करना होता है, इसको थोड़ा सा खुला करते हैं ताकि इसकी सेटिंग हो जाए। हम चाहते हैं कि पूरा टेबल है, इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, उसी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, टेबल फॉर्मेट, फॉर्मेट पे क्लिक करें, तो यहाँ पे फिल कलर, फिल कलर क्या होता है कि ये पीछे जो कलर है ये भी फिल हो जाए, ग्रे कर देते हैं। बॉर्डर कलर है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। स्टाइल है, स्टाइल यहां से चेंज कर लें, कोई और सा लगा लें, ये 4 कर लें। उसके बाद कॉलम विड्थ है, इसको कम कर लें पहले, अभी इसे आगे चेंज हो गया। दोबारा आप देखें, इसकी विड्थ कम करनी है, इसको देखें, टेबल फॉर्मेट में चले जाएं, कितनी विड्थ है, 83.29 mm, mm का मतलब होता है मिलीमीटर। आप पूरे को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट, अभी उधर से मेरे से नहीं हो रहा था तो मैं यहां पे कर देता हूं 80 mm। ओके हो गया, कितना बचे, 80 mm। आगे जो बढ़ा हुआ था नहीं सेट हो रहा था, ये ऑटो में हो गया। अब ये पीछे बैकग्राउंड कई दफा आप दे रहे हैं, पढ़ा नहीं जाता, तो कोशिश क्या करें, आप बैकग्राउंड इसका सिंपल रखा करें। राइट क्लिक किया, फॉर्मेट में चले जाते हैं, ये हम क्या कर देते हैं, नॉन का मतलब होता है कोई भी नहीं। अच्छा अब ये देखें, कई दफा ये अक्सर आप सवाल भी करते हैं कि सर ये चीज नजर नहीं आ रही या मिटी हुई है, खत्म हुई है। बेसिकली ये खत्म नहीं हुई होती, इसको आप F6 F7 करें, ये सारा ऐसे ही है। ये इन पेज का एक फॉल्ट है व्यू का, जिसकी वजह से ये नहीं होता, हालांकि ये सारा सेम है जी। अब अच्छा, अंदर फाउंट का साइज कलर करना है, आपने चेंज करना है, इसको आप क्या करेंगे, यहां पे जाके देखें ब्लैक दिया हुआ है, आप इसको कोई सा भी कर दें। क्लियर हो गया। अब ये नहीं पढ़ा जा रहा है, इसका एक और हल है कि इसका कितना है, 36 है, और ये कितने हैं, 24 है। सारे को सिलेक्ट करके 30 कर दें, यहां से टाइप कर दें, खुद आ गया, एंटर करेंगे, इंप्लीमेंट हो जाएगा। आप देखें, इसको F5 करके नजर आ रहे, तो ये टेबल फॉर्मेटिंग है। अच्छा आप कई दफा चाहते हैं कि टेबल में कोई और चीज आपने ऐड करनी है, कोई और चीज सेट करनी है,
टेबल का कॉलम या रो लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसके साथ नीचे रो लेना चाहते हैं, तो टैब का बटन दबाएंगे, अपने आप आ जाएगी। क्या करेंगे, टैब का बटन दबाते जाएं, ये आगे आ गया कंट्रोल। आप चाहते हैं कि ये एक्स्ट्रा आ गया, इनको डिलीट करना है, आपने क्या करेंगे, राइट क्लिक करके लेआउट में जाएंगे, यहां पे आप देखें रो सिलेक्ट करेंगे। क्या सिलेक्ट करेंगे, रो बिफोर आफ्टर वाली डिलीट कर दें। यहां पे देखें क्या लिखा हुआ है, डिलीट, इसको भी सिलेक्ट करके टेबल सॉरी लेआउट में चले जाएंगे, डिलीट। अच्छा, आप इस तरह चाहते हैं कि यहां से ये वाली भी डिलीट कर दें, लेआउट और डिलीट। आप चाहते हैं कि इंसर्ट कर दें, यहां सेलेक्ट करें, लेआउट में चले जाएं, यहां से डिलीट की बजाय इंसर्ट कर देंगे, हो गया इंसर्ट। आप चाहते हैं कॉलम भी इंसर्ट हो जाए, राइट क्लिक किया, टेबल लेआउट में चले गए। अब किस पे क्लिक करना है, कॉलम पे। पूरे को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट में चले जाएं, विड्थ है ना, यहां आप 50 mm कर दें या 40 mm कर दें। अब ये जब मैंने कॉलम लिया, ये ऐसे बुरा सा लग रहा है, इसको राइट क्लिक करके लेआउट में जाके इस कॉलम को क्या कर दें। मकसद यह है कि आपको यह सिखाना है कि हम नया कॉलम भी ले सकते हैं, रो भी हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब इसको भी खत्म करें, कहां से, लेआउट से जाके डिलीट कर। अब मर्ज का मतलब क्या है, इसको पूरे टेबल को मिला देता है, सेल को मिला देता है, और डिलीट से क्या होता है, पूरे उसको खत्म कर देता है। क्लियर हो गया। तो ये हम इसकी फॉर्मेटिंग में यही काम परफॉर्म कर सकते हैं। दोबारा बता देता हूं कि इसका सेल कलर चेंज कर सकते हैं, नन का मतलब कुछ नहीं है, बॉर्डर कलर लगा सकते हैं, उसका बॉर्डर स्टाइल लगा सकते हैं। ये विड्थ पीटी का मतलब है पॉइंट, कि ये इसकी जो लाइन की मोटाई है वो कर सकते हैं। यहां से कॉलम की विड्थ है, गैप है, ये चेंज कर सकते हैं, इंडेंट है, अलाइनमेंट है, अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। और बाकी टेबल लेआउट में क्या क्या काम कर सकते हैं, रो को इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, कॉलम को इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। आप देखें, ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ था तो ये इनएक्टिव था। जब मैं दो को सिलेक्ट करता हूं अपने आप ये चेंज हो जाता है, क्या लिखा हुआ आ जाता है, मर्ज सिलेक्शन। जब ये अकेला होता है, फिर देखें राइट क्लिक करते हैं, फिर क्या आता है, स्प्लिट सिलेक्शन। अब इसको मैं करता हूं, ये देखें ये स्प्लिट हो गया उससे। क्लियर है। आज के लिए इतना ही काफी कि हमने अपने टेबल की फॉर्मेटिंग कैसे करनी।